मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न पे आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मीराबाई, या ऑप्शन बी कबीरदास, या ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए, यह प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है हिंदी की परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, महादेवी वर्मा। यानी यह जो रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, महादेवी वर्मा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। यह प्रश्न भी आप इस पे भी आप स्टार बना लीजिए, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप प्रश्न को पहले समझिएगा। प्रश्न दिया गया है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। अब जैसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर राइट आंसर होगा। अगर रचना विधा पूछी जाए तो जीवनी होगी। पर यहाँ पर प्रश्न अलग है, यहाँ पर कहा गया है कि विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, यानी किसके जो है जीवनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहन राकेश की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, या ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आवारा मसीहा जो जीवनी है, तो विष्णु प्रभाकर ने जो रचित की है वो किसके ऊपर है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर जो है लिखी गई है, उनकी जीवनी है ये आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम से आप पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा गया है कि खंजन नयन किसका उपन्यास है। देखिए, ये भी प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। खंजन नयन किसका उपन्यास है। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। खंजन नयन किसका उपन्यास है, तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी याद रखिएगा, अमृतलाल नागर का उपन्यास है खंजन नयन। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, खंजन नयन किसका उपन्यास है, अमृतलाल नागर का, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, लोकायतन किसकी रचना है। देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, लोकायतन किसकी रचना है। अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा, लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न दिया गया है। देखिए, प्रश्न है कि मोहन राकेश की नाट्य कृति रचना नहीं है, यानी मोहन राकेश की नाट्य कृति रचना नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आधे अधूरे, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, या ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, या ऑप्शन डी आखिरी चट्टान। तो देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा मोहन राकेश के बारे में, अगर उनकी कृतियों को अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा, तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता लग गया होगा अब तक तो कि इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है। यानी अगर हम देखिए बात करें यहाँ पर आधे अधूरे की, तो आपको पता है कि आधे अधूरे जो है क्या है, आधे अधूरे यहाँ पर नाटक है जो कि मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन भी नाटक है जो कि मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। आखिरी चट्टान भी मोहन राकेश की रचना है, पर इसकी विधा कौन सी है, यात्रा व्रत।
इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आखिरी चट्टान, जो कि मोहन राकेश की नाट्यकृति नहीं है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये तीनों ही मोहन राकेश के द्वारा रचित हैं और इनकी विधा जो है वह है नाटक। और आखिरी चट्टान जो है वह भी मोहन राकेश के द्वारा ही रचित है, पर उसकी जो विधा है वह है यात्रा व्रत, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर पूछा गया था नाटक पूछा गया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आखिरी चट्टान, जो कि नाटक नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। सरल प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी कवि वचन सुधा, या ऑप्शन डी भारत बंधु। तो देखिए सरल प्रश्न है, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी कवि वचन सुधा का पत्रिका का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, याद रखिएगा। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। देखिए पहले इस प्रश्न पर भी आप जो है स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, गोदान, वरदान, ऑप्शन सी रंगभूमि, या ऑप्शन डी प्रतिज्ञा। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो चार यहाँ पर दिए गए हैं, चारों ही उपन्यास किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद के। तो याद रखिएगा ये चारों नाम याद रखिए, गोदान, वरदान, रंगभूमि और प्रतिज्ञा। ये जो चार उपन्यास दिए गए हैं, चारों ही उपन्यास हैं और चारों ही मुंशी प्रेमचंद के हैं। पर यहाँ पर पूछा गया है कि किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रंगभूमि। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, रंगभूमि। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रंगभूमि जो है उपन्यास, उसमें सूरदास जो है एक कैरेक्टर था, पात्र था, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ऑप्शन ए भारत जननी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, या ऑप्शन डी अंधा युग। तो देखिए कौन सी रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें, भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, अंधेर नगरी की अगर यहाँ पर बात करें तो अंधेर नगरी भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती है की जो है काव्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधा युग। क्योंकि एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अंधा युग। क्यों? क्योंकि ये धर्मवीर भारती का काव्य है। और बाकी जो यहाँ पर तीन दिए गए थे, ये तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, और तीनों ही जो है यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। और यहाँ पर अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की काव्य है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधा युग। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृतांत है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृतांत है। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी मोहन राकेश, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा पहला ही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा, यानी चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत जो है निर्मल वर्मा का है, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। याद रखिएगा निर्मल वर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है प्रश्न। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है। पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है। याद रखिएगा अगर ये भी प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाए, पहल राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है, यानी ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा पहल राजा किसकी कृति है, जगदीश चंद्र माथुर की, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि कौन सी कहानी
जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इस थोड़ा प्रश्न को सही कर लें, कहानी की जगह रचना यहाँ पर आप लोग लिख लें, रचना कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कंकाल, या ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या ऑप्शन डी कफन। तो देखिए, अगर बात करें कंकाल, तितली और चंद्रगुप्त के बारे में, तो ये तीनों ही जो है रचना जयशंकर प्रसाद की हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है कफन, वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कफन जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है कि यशपाल की कृति नहीं है। देखिए, यशपाल की कृति नहीं है। ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी दादा कामरेड, या ऑप्शन डी दिव्या, या ऑप्शन डी तमस। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि यशपाल की कृति नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि झूठा सच, दादा कामरेड और दिव्या, अगर तीनों देखा जाए तो ये तीनों ही यशपाल की कृति हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी तमस। याद रखिएगा, तमस जो है यशपाल की कृति रचना नहीं है। झूठा सच, दादा कामरेड और दिव्या तीनों ही कृतियां जो है यशपाल की हैं, तमस जो है यशपाल की कृति नहीं है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि जो तमस कृति है वह किसकी है। यशपाल की कृति यहाँ पर तीनों है, झूठा सच, दादा कामरेड और दिव्या। तो जो तमस यहाँ पर कृति है वह किसकी कृति है, यानी उसके रचनाकार कौन है? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप यहाँ तक वीडियो तक देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि तमस जो है किसकी कृति है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए, प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। ऑप्शंस दे रखे हैं आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, या ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है, सरल प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आदिकाल जो है पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो जो किस काल की रचना है, ऐसे भी आ सकता है। याद रखिएगा, आदिकाल की रचना है। अब इसके अगर रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जाए तो सरल है, याद होगा आपको, चंद बरदाई जो है इसके रचनाकार हैं, और पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल जो है आदिकाल है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न दिया गया है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत, या ऑप्शन डी मैत्री शरण गुप्त। तो देखिए, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत जो है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न दिया गया है, अखरावट के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी कबीर दास, ऑप्शन सी घनानंद, या ऑप्शन डी मोहम्मद जायसी। तो देखिए, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अखरावट के रचनाकार हैं, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर है, मोहम्मद जायसी, यानी पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अखरावट के रचनाकार, तो आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन डी। तो ये था आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, लास्ट